हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपके लिए टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी रेलवे या फिर बात करता हूँ स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सभी में क्वेश्चन भर भर के बनेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ये क्वेश्चन वो है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कैसे होते हैं दिन और रात? तो पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो कैसे होते हैं? दैनिक गति के कारण। किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या राइट आंसर होगा। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटे की बात कर रहे हैं हम, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध। बुध हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन दे रखा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा कहाँ पर बनती है? ये बनती है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? देखिए पृथ्वी रहती है वो सबसे भीतर वाला की भाग करते हैं वो बना होता है लोहा और निकेल का बना होता है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? देखिए मैग्नीज की बात कर रहे हैं तो भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन प्रथम कौन है? तो प्रथम है रूस। रूसी संघ। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिक्केन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डिक्केन की हम बात करते हैं तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गदर के समय के भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे केनिंग। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ये मध्य प्रदेश की नदी है। तो कौन सी नदी है? राइट आंसर सबको पता होना चाहिए होगा, नर्मदा नदी। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था सेबी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा, कुंडलपुर एवं करवार कक्ष वनस्पति संस्थान स्थान कहाँ स्थित है? देखिए कुंडलपुर की बात कर रहे हैं और करवार की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये किस पर बनाई गई थी? ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? देखिए भारत में सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो तारापुर परमाणु संयंत्र है, और ये क्या महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, क्या शामिल है? बताइए राइट आंसर ये क्या शामिल है। देखिए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और साथ में स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? ये बताया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द है सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए? सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, बहु निम्नलिखित में से बिहू की बात कर रहे हैं, ये सबसे लोकप्रिय उत्सव कहाँ का है? तो ये असम का है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रपिता के रूप में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था लंदन में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा, महात्मा गांधी जी को देखिए
अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किन से थे? तो देखिए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, गांधी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था ये बताइए? गांधी जी का जन्म ये हुआ था 1869 में, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, पंजाबी केसरी के नाम से विख्यात थे, पंजाबी केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? स्वर्ण रेखा, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चीन से जुड़ी हुई सीमा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो कितने वर्ष के पश्चात होती है? 10 वर्षों के पश्चात, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पर है ये असम में, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, क्या संबंधित है? तो डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती की हम बात कर रहे हैं तो दोमट मिट्टी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है वो भोपाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विकास को कहा जाता है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका नाम था वर्गीस कुरियन, मतलब हरित क्रांति के जनक की बात कर रहे हैं तो किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन दे रखा है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है? ये थे जल विद्युत से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? सबसे अधिकतम होती है 4 जुलाई को, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं तो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको मैंने अभी बताया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया था? देखिए किससे लिया गया था? ऋग्वेद से, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? देखिए ब्राह्मी लिपि को किया था जेम्स प्रिंसेस ने, ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करते हैं 24 फरवरी को, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर। ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन दे रखा, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते फिर अगले सेशन में।